हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स। चलिए आज आपको बताते हैं कि सेपरेशंस क्यों होता है, इसके पीछे की रीजंस क्या होती है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं और इसके नुकसान क्या होते हैं। सेपरेशंस अक्सर लोगों को ये लगता है कि सेपरेशंस जो है वो डिवाइन फेमनाइन को ट्रॉमा में ले जाता है। सेपरेशन जो है वो डिवाइन फेमनाइन को तबाह कर देता है। सेपरेशंस इसलिए होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो काफ़ी ईगोइस्टिक होते हैं शुरुआत में। वो बस इस बात का वेट कर रहे होते हैं, वो नार्सिसिस्ट बिहेवियर पे होते हैं, वो बस इस बात पे वेट कर रहे होते हैं कि एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद फिर मैं उसको अपने इशारे पे रखूँगा। इसीलिए सेपरेशंस आती है ताकि वो अपनी कंट्रोलिंग बिहेवियर को छोड़ दें पूरी तरीके से, और जैसे ही सेपरेशन आती है वो पूरी कंट्रोलिंग बिहेवियर को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी ईगो आ जाती है सामने में। और वो अपने ईगो में आके वो डिवाइन फेमिनाइन से बात नहीं करेंगे, सामने झुकेंगे नहीं। फिर डिवाइन फेमिनाइन क्या कर रही है नहीं कर रही वो उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये बात कि अगर मैं उसको रोकूंगा भी तो मैं किस हक से रोकूंगा। और वो रुकेगी नहीं, क्योंकि अब वो उसके नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है। तो वो इसलिए आती है कि आप दोनों अपने-अपने लाइफ में अपना-अपना काम कर सको। आपको हायर सेल्फ बनने से वो ना रोक सके, और उनको उनको नार्सिसिस्ट बिहेवियर से निकलने में, वो अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर को वो समझे कि मैं एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर पे हूँ, मैं कोई ऐसा बिहेवियर पे नहीं हूँ कि मुझे एक डिवाइन पर्सनैलिटी कहा जा सकता है। मैं ऐसा बिहेवियर पे नहीं, मैं एक नार्सिसिस्ट हूँ। जब वो अकेले रहते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ, तो उनको समझ में आने लगता है कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ, क्योंकि अगर मैं अच्छा होता तो उसके पास इतना अपॉर्चुनिटीज़ है और मेरे पास एक भी क्यों नहीं आ रही है। तो उसे ये बात एहसास हो कराया जाता है, और डिवाइन फेमिनाइन को पूरी तरीके से फ्रीडम दिया जाता है कि आप पूरी तरीके से अपनी फ्रीडम में जियो, और डीएम को पूरी तरीके से छोड़ दिया जाता है कि आप जिस हाल पे रहना आपको रहो, अच्छा से रहना, बुरा से रहना। आपको बड़ा प्रॉब्लम था उसके साथ, तो लो अब आपको इस आज़ादी मिल गई है। तो ये सेपरेशंस के वजह से दोनों पार्टनर अपनी अपनी अहमियत को समझ जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अपने डार्क साइड को देख लेते हैं, और डिवाइन फेमिनिन भी अपनी डार्क साइड को देख लेती है कि डिवाइन मैस्कुलिन ने मुझे मेरे डार्क साइड मिला दिया था और मेरी लाइट साइड को छुपा दिया था। और जैसे ही वो जाता है, डिवाइन मैस्कुलिन की भी लाइट साइड बाहर आती है डिवाइन फेमिनिन की जाते ही, और डिवाइन फेमिनिन की भी लाइट साइड बाहर आ जाती है। वो दोनों अपनी अपनी रियल पर्सनालिटी से अवेकन हो जाते हैं ना। उन्हें पता चल जाता है कि नार्सिसिस्ट बिहेवियर जो है वो मेरी फैमिली की बिहेवियर है जो मुझे डीएनए में मिला है, और डिवाइन फेमिनाइन को ये समझ में आ जाता है कि मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों ना हो। मुझे किसी का नार्सिसिस्ट बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करना है। तो बस यही एक मकसद होता है सेपरेशन का, कि वो आप दोनों का इनर सेल्फ दिखा सके। आप दोनों की जो चाइल्ड आप दोनों आपके डीएनए में जो भी कुछ ट्रेट्स जो खराबी थी वो सारी चीज़ों को हील किया जा सके। आपकी चाइल्डहुड वुंड्स को वो क्लियर किया जा सके, वो सब आपके सामने लाया जाए और आपको हील किया जाए। और जब तक आप सेपरेशन में नहीं आते हो, आपको ना उसकी गलती दिखती है, ना उसे उसकी गलती दिखती है। लेकिन जब आप सेपरेशन में आते हो तो आपको उसकी गलती दिखती है और उन्हें भी उनकी गलती दिखने लगती है। तो यही मकसद है सेपरेशन का। सेपरेशन जो है वो एक तरह की गिफ्ट है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, कि वो उसे एक मौका देता है कि वो खुद को बदले। और सेपरेशन एक तरह का कर्स है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, कि वो उसको उसका असली रूप दिखा देता है कि देखो तुम कितनी घटिया हो। सो ये थी सेपरेशन क्यों होता है, और सेपरेशन के वजह से जो ट्रॉमा फेस करती है डिवाइन फेमिनाइन, वो उसको डिवाइन प्रोटेक्ट करके रहते हैं। डिवाइन उसे किसी भी हाल पे छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एक बहुत सॉफ्ट सोल होती है, बहुत प्योर सोल होती है। तो डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन हरगिज़ नहीं छोड़ते। और डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो बहुत ट्रॉमा से गुजरते हैं सेपरेशन में, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी कंट्रोलिंग बिहेवियर से बाज नहीं आते, और उनको लगता है कि मेरे हाथों से अगर कोई चीज़ चला जा रहा है, मेरी फिर कोई अहमियत नहीं है। तो बहुत ट्रॉमा से डिवाइन मैस्कुलाइन फिर गुजरने लगते हैं,
लेकिन फिर जब डिवाइन मैस्कुलिन इस बात पे एक्सेप्टेंस करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं अपनी ईगो को छोड़ता हूँ, अगर वो मेरे ईगो के जाने के बाद ही वो मुझे मिलती है तो ठीक है, मैं अपनी ईगो को छोड़ देता हूँ। सो ये थी सेपरेशंस क्यों होता है, सेपरेशंस का वजह क्या है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा सेपरेशंस क्यों होता है, और आप लोगों के लिए सेपरेशन अब कोई ट्रॉमा नहीं रहेगा। आप लोगों को समझ में आएगा सेपरेशंस आप लोगों की हीलिंग है, वो आप लोगों को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, वो आप दोनों एक दूसरे से मिलाने के लिए। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा, ये कोई जेंडर के लिए नहीं है, ये एनर्जी के लिए बताई जा रही है कि इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाता, ताकि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक बेस्ट वर्जन बन के आए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट में भी अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ में आया इससे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।